नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीषा और आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा हार्डवेयर का छोटा सा दुकान है और इसी दुकान से संबंधित मैं आपको नई नई जानकारियां देता रहता हूं। अगर आप हार्डवेयर, पेंट, सैनिटरी और लाइट स्टोर से संबंधित व्यापार करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम इन्हीं 4 चीजों का व्यापार करते हैं और इन्हीं से संबंधित वीडियो अपलोड करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, कई सारे भाई हमसे पूछ रहे थे कि भैया हार्डवेयर का शॉप खोल रहे हैं तो सामान कहाँ से खरीदे। तो भाई, अगर आप हार्डवेयर का शॉप खोलने वाले हैं या खोल रहे हैं या खोलने का सोच रहे हैं तो भाई हार्डवेयर का मटेरियल आप कहाँ से खरीदेंगे उस बारे में आपको जानकारी दूंगा। पहला चीज ये है कि भाई हार्डवेयर का शॉप का जो सामान है वो कहाँ से खरीदें। ठीक है, खरीदते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, 2 टॉपिक ये हो गए। तीसरा ये है कि भाई हम स्टार्टिंग में जब माल खरीदने जा रहे हैं तो क्या क्या हमें अपने शॉप के लिए खरीद के अपनी दुकान के लिए लाना है। ये 3 चीजें हो गई। एक आध चीज हम और समझाएंगे, जैसे भाई अगर आप सामान लेने जा रहे हैं तो सस्ता मटेरियल आपको कहाँ मिलेगा। इस तरह की सारी जानकारियां इस वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा मददगार होगा। देर ना करते हुए अब आपको जानकारी देना शुरू करते हैं। देखो भाई, सबसे पहली चीज है, अगर आप हार्डवेयर शॉप खोलना चाह रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहला ये समझ लो आप कि अगर हार्डवेयर शॉप खोल रहे हैं तो ऐसे आइटमों को सिलेक्ट कर रहे हैं दुकान के लिए जो आपके डेड ना हो। मतलब आप पता लगा 2 लाख रुपए का या 3 लाख रुपए से दुकान को स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्टिंग के लिए इतना पैसा है, काफी है। ठीक है, और भाई अगर आपको लगता है कि 2-3 लाख रुपए में शॉप चल सकता है हार्डवेयर का, तो मैं मानता हूं कि इतने कम पैसे में ये शॉप नहीं चल पाएगा। शॉप चलाने के लिए हार्डवेयर का कम से कम 4-5 लाख रुपए की आपको जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन 2-3 लाख रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, 2-3 लाख रुपए से जब आप स्टार्ट करेंगे तो उन आइटमों को लेके आए जो आपके डेड ना हो जाए। पता लगा आपने 1 लाख का मेटेरियल लेके आए, उसमें 50,000 का माल ऐसा ले आए जो नहीं बिके, तो भाई ऐसे में आपकी दुकानदारी चलने की जगह ठप हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज ये समझो कि दिल्ली में माल कहाँ से खरीदें। ठीक है, तो दिल्ली में भाई माल खरीदने के लिए आपको एक चाबड़ी बाजार जगह है, ठीक है, लाजपत राय मार्केट है, चाबड़ी बाजार है, पहाड़गंज है, ये सब हार्डवेयर का सामान यहाँ पे मिलता है। अब कहाँ पे क्या मिलता है मैं आपको वो बता दूं। देखो भाई, अगर आप पहाड़गंज जाते हैं, दिल्ली में एक जगह है पहाड़गंज, पहाड़गंज में अगर जाते हैं तो वहां पे आपको फाइबर सीट के मैन्युफैक्चर मिलेंगे। मतलब वहां पे फाइबर सीट का बहुत बड़े लेवल पे काम होता है। आपका प्लम्बिंग का सामान होता है जो हार्डवेयर के शॉप में बिकता है। तो देखो भाई, हार्डवेयर और आपका प्लम्बिंग जो 2 आइटम है वो आपको चाबड़ी बाजार मार्केट में मिल जाएंगे। चाबड़ी बाजार जो है, चाबड़ी बाजार जो मार्केट है काफी बड़ा है। तो भाई चाबड़ी बाजार में आप ये माल खरीदारी कर सकते हो। और भाई मैं आपको बता दूं, किसी का भी वीडियो देख के मत जाया करो, पहले उस पर ट्रस्ट खुद कर लो कि भाई ये ट्रस्टी बंदा है या नहीं है। मैंने एक वीडियो देखा था, मैं आपको बता दूं, जो मैंने शायद इंस्टाग्राम पे देखा था या फेसबुक पे, ये मुझे याद नहीं है, लेकिन वो 1,000 रुपए में क्रॉन्टन का मोटर दे रहे थे। हैवल्स, क्रॉन्टन, बड़े बड़े ब्रांड, ठीक है, ऊषा और भी 1-2 कंपनियां थी, जो वो मोटर केवल 1,000 से 1,200 रुपए में दे रहे थे। तो भाई ऐसे वीडियोस के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। तो भाई दिल्ली में ऐसे लोग भी मिलते हैं। ठीक है, अब आपको मैंने बता दिया कि सामान कहाँ से खरीदारी करना है। देखो भाई, दिल्ली में अगर माल खरीदने जा रहे हो तो पहाड़गंज से आप फाइबर खरीद सकते हो, लाजपत राय मार्केट से टूल्स वगैरह खरीद सकते हो, और आपका चावड़ी बाजार जो है वहां से हार्डवेयर और सैनिटरी का सामान खरीद सकते हो। यही हार्डवेयर की रेंज होती है। और बाकी कुछ और भी आप सामान रख सकते हो, लेकिन मैं इन चीजों के बारे में आपको बता दिया मैंने, ये सामान आप इन जगहों से खरीद सकते हो। अब बात आती है भाई सावधानी क्या रखनी है खरीदारी करते समय। देखो भाई, जब सावधानी सबसे जरूरी है, अगर आप बाहर माल परचेज करने जा रहे हो तो भाई सावधानी नहीं बरतोगे तो आपके साथ चीटिंग हो जाएगा। तो चीटिंग से बचने के लिए आप किसी दलाल के चक्कर में ना पड़े, सही होलसेलर के पास जाएं। और भाई जब होलसेलर आपको रेट भी जायज लगाएगा और माल भी आपको अच्छा देगा, और किसी दलाल के चक्कर में पड़ गए तो फिर आपका नुकसान ही होगा, उसमें फायदा आपको कहीं से कहीं तक नहीं होगा। और भाई मेरा सजेशन ये रहता है कि भाई लोकल मार्केट से काम करो। लोकल मार्केट में आपको देखो रिप्लेसमेंट की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप रिप्लेसमेंट भी आसानी से कर लोगे। कम पैसे में आपका व्यापार चलता रहेगा लोकल मार्केट से। दिल्ली और बाहर की मार्केटों से काम करोगे तो भाई वो एकदम उधार नहीं करते हैं। ठीक है, उधार नहीं करेंगे तो आपका व्यापार जमने में काफी टाइम लग जाएगा। ये चीज आपको बता दी। अब बात आती है भाई, देखो हमने 2 चीज बता दी, कहाँ से खरीदारी करनी है, क्या सावधानी रखनी है, कि दलालों के चक्कर से बच के जाना है। आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चर के पास जाएं या भाई होलसेलर के पास जाएं, उनसे खरीदारी करें। ये 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका कि भाई सामान की खरीदारी क्या करें। मतलब सबसे मेन और सबसे जरूरी टॉपिक ये है, भाई खरीदारी तो आप कहीं ना कहीं से कर ही लोगे, लेकिन सबको सबसे जरूरी जो जानकारी है वो है सामान की। आप हार्डवेयर का सामान, जब हार्डवेयर का दुकान खोल रहे हैं तो उसमें सामान क्या क्या रखें। जो सामान आप खरीदारी कर रहे हैं उसमें आपका सामान डेड ना हो, मतलब ब्लॉक ना हो। कोई माल अगर आप खरीद के लाए, इधर आया, महीने 2 महीने में बिक जाए, और हो सके तो 10-15 दिन में बिक जाए। ज्यादा से ज्यादा दुकान में माल रुके तो 2-3 महीने रुक जाए। 2-3 महीने से ज्यादा अगर कोई सामान रुकता है
तो भाई वो सीधी सी बात है, आपका ऐसा सामान है जो डेड है, मतलब बिकने वाला आइटम नहीं है। हम तो ये मानते हैं। देखो भाई, ज्यादातर सामान क्या है, 2-3 महीने में हर सामान बिक जाना चाहिए। दुकान का तरीका ये होता है भाई, अगर आपकी दुकानदारी थोड़ी सी भी ठीक है ना, तो 1 साल में आपकी दुकान का पूरा पलट हो जाना चाहिए। मतलब अगर आपने 2 लाख का माल रखा है तो 2 लाख का पूरा माल आपका 1 साल में बिक जाना चाहिए। मतलब दुकान पूरी तरह से पलट हो जानी चाहिए। ये तरीका होता है दुकानदारी का। और भाई अब जहाँ पे इन्वेस्टमेंट मोटा होता है तो भाई उनका भी ऐसा नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे व्यापारी भी हैं, बहुत कम टाइम में उलट कर देते हैं दुकान को। मतलब तो भाई सामान ऐसा रखो दुकान में जो जल्दी से जल्दी बिके। रखें क्या क्या बात यहाँ पे आती है। तो भाई उसके लिए मैंने जो लिस्ट है बना दिए हैं, आप लोग उन लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हो। और भाई उन लिस्टों को डाउनलोड करके उस माल को खरीदारी कर सकते हो। भाई मेरी दुकान में जितना भी मेटल है ना, वो ऐसा मेटल है कि भाई मैं एक छोटा व्यापारी हूँ, आपको बता दूं। और मेरी दुकान में छोटे आइटम ज्यादा हैं। और भाई मेरा फोकस ये रहता है कि जब मैं छोटा व्यापारी हूँ तो मेरे को प्रॉफिट ज्यादा मिले और मेरा इन्वेस्टमेंट कम हो। मेरी सोच ऐसी रहती है। क्योंकि भाई आप देख सकते हो मेरा शॉप, ये पूरा मेरा शॉप है, ठीक है। पीछे गोदाम है, ये देख सकते हैं। इस तरह से मैंने शॉप को अपना सेटअप कर रखा है। तो भाई इतनी छोटी शॉप में मैं अपना परिवार भी चलाता हूँ, बचत भी करता हूँ थोड़ी बहुत। ये सब इसी दुकान से कर रहा हूँ। भाई छोटी दुकान में मेरा सबको सजेशन यही रहेगा, क्योंकि भाई मैं छोटा व्यापारी हूँ तो छोटे लोगों के लिए सजेशन दे रहा हूँ। यहाँ पे किसी बड़े व्यापारी के लिए सजेशन नहीं दे रहा हूँ। देखो भाई, छोटा व्यापार चलाना ना, कम पैसे में अगर आगे बढ़ना है तो छोटे आइटमों पे फोकस ज्यादा करो। छोटे आइटमों पे मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो भाई छोटे आइटम लेके आओगे तो उसमें कम पैसा लगेगा आपका, ठीक है। और प्रॉफिट छोटे आइटमों में हमेशा ज्यादा रहता है। और भाई बड़े आइटमों में प्रॉफिट थोड़ा कम रहता है। इन चीजों को हमेशा ध्यान रखना। जैसे उदाहरण के तौर पे बता देता हूं मैं आपको। देखिए, अगर थोड़ी देर को मान लो ये हैमर आप खरीद के लाते हो, ये हैमर आराम से हमारा 120 से 150 रुपए तक बिक जाता है। अगर हम 100 से लेके 120 तक भी बेचेंगे तो भी हमारा प्रॉफिट काफी अच्छा निकल के आएगा। और भाई इसके डब्बे में कितने 5 पीस आते हैं या 6 पीस आते हैं, 5-6 पीस का डब्बा आता है। अब 6 पीस अगर मानो हमने, ये थोड़ी देर को बता रहा हूँ, ये मेरा जो है 65 का आया हुआ है, उदाहरण के तौर पे बता दे रहा हूँ 65 आया है। और ये मेरा 100 रुपए प्लस करके बिकता है, ठीक है। 120, 130, मतलब 100 से ऊपर ऊपर जाएगा। अगर मैंने 100 का भी बेच दिया तो 35 रुपए मेरे को एक पीस पे बचा। तो भाई हमने डब्बे में कितने पैसे फंसा है 5 पीस में, मतलब 6 पंजे 30, लगभग 350 रुपए के आसपास का हम डब्बा खरीद के लाए। और हमने अगर 5 पीस उसमें निकल के आए, मतलब डब्बे में आए, तो 5 पीस का रेट हो गया हमारा 65 के हिसाब से 6 पंजे 3 लगभग 350 रुपए के आसपास। 350 रुपए के डब्बे में से अगर मैंने 2 पीस बेच लिए 120 रुपए के, तो लगभग 3 पीस बेच लूंगा तो हमारे डब्बे की कीमत निकल आएगी। उसके बाद हमारे जो फायदे में रह गया 2 पीस बचेंगे, वो फायदे में रह जाएंगे। तो भाई इस तरह से मेरी सोच रहती है कि भाई छोटे आइटमों को ज्यादा रखो, उनमें प्रॉफिट काफी अच्छा निकलता है। और आप देख सकते हो ज्यादातर मेरी दुकान में छोटे आइटम है। और भाई प्लम्बिंग में भी प्रॉफिट ठीक ठाक है, पैसा कम लगेगा, प्रॉफिट काफी अच्छा निकलेगा। तो भाई प्लम्बिंग शॉप भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, मतलब हार्डवेयर के काम में प्लम्बिंग भी रख सकते हो। तो भाई ये मेरा सजेशन था, आपको बता दिया सामान कहाँ से खरीदारी करनी है, सावधानी क्या बरतनी है ये भी बता दिया। और भाई अब रही बात कि सामान क्या रखना है, उसके लिए मैंने लिस्ट बना दिए हैं। उन लिस्ट को मैंने डाल रखा है यूट्यूब पर, आप उन लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हो। बाकी कोई आप मेरे से बातचीत करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे आप मेरे से बातचीत कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों मैंने आपको बता दूं, और बहुत सारे भाई बोल रहे थे कि भाई मेंबरशिप का चार्ज ज्यादा है, क्योंकि मैंने 299 रखा हुआ था गोल्ड वाले का। तो भाई वो अभी भी है। और मैं बता दूं आपको, कुछ भाई हमारे बोल रहे थे कि भैया हमें लिस्ट नहीं मिल पा रहे क्योंकि आप गोल्ड मेंबरशिप में डाल रहे हैं, हम भाई इतना पैसा पे नहीं कर सकते। बहुत सारे भाइयों के ऐसे था। तो मैंने एक पोस्ट डाला कि अब मेरे को मेंबरशिप का चार्ज कम करना चाहिए। तो भाई बहुत लोगों ने बोला कि भाई मेंबरशिप का चार्ज कम कर दो, तो मैंने 89 कर दिया है मेंबरशिप का चार्ज। आप सिल्वर जो मतलब गोल्ड वाला ज्वाइन नहीं करिएगा, सिल्वर वाला मतलब जो आप मेंबरशिप है सिल्वर मेंबरशिप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसका जो चार्ज है 89 है। तो 89 वाले में भी आपको लिस्ट अब मिलेंगे, ठीक है। जो गोल्ड वाले हैं वो आगे हो सकता है मैं भविष्य में बंद कर दूं उसको, क्योंकि भाई मैं किसी से ये नहीं चाहता, केवल पैसा कमाने पे मेरा फोकस नहीं है। और भाई अगर आप लोगों का जो सजेशन रहा कि भाई आप 89 कर दो, तो मैं 89 करने का मैंने मूड बना लिया। अब मैंने अपना मेंबरशिप का चार्ज जो है वो 89 कर दिया है। और भाई इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो 89 वाला मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, और सारी लिस्ट उसमें भी आप लोगों को मिल जाएंगी। और आपका कोई सजेशन है तो भाई इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बिल्कुल देना। आपके सजेशन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपका सजेशन जब मिलता है तो हम उस पथ पे चल के और अच्छा करने की कोशिश करते हैं कि भाई आपका जो डाउट होता है, आपके जो क्वेश्चन होते हैं, उस पर हम वीडियोस बनाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपका जो भी सजेशन हो तो भाई बिल्कुल दीजिएगा। अगर मेरे में कोई गलती है तो उसको भी किया करो भाई कमेंट की, भाई आपने ये गलती की, ताकि मैं सुधार कर सकूं। और भाई जब जैसे मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूं तो आपके लिए वो फायदेमंद होता है,
लेकिन भाई आपका सजेशन भी मेरे लिए भी फायदेमंद होता है, क्योंकि मैं वीडियोस बनाता हूं तो आपके सजेशन पे ही बनाता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।